एक फैसला और करना, और हम सब ने शायद ये फैसला करना या ये सोचना है कि जो सारा फियास्को हुआ अभी पास्ट 2 दिनों में, जो नेगेटिविटी हुई वो तो एक तरफ हुई, मगर ये कि एक दूसरे के ऊपर बातें करना, एक दूसरे के ऊपर कभी कुछ कह देना, कभी कुछ, मेरे ख्याल से दिस शुड एंड, देयर शुड बी अ फुल स्टॉप टू थिंग्स। और फिर जब एक दूसरे के ऊपर बातें करना भी, उसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि जी 1901 में कौन था, मैं वहां मौजूद थी या आप वहां मौजूद थे, कि वाकई वो बात हुई थी कि नहीं हुई थी। इस तरह के जो क्रॉस एक्सचेंज होते हैं शायद अपनी अपनी पब्लिक को, अपने अपने लोगों को प्लीज करने के लिए, मेरे ख्याल से दिस शुड स्टॉप, स्पेशली विद द प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स हों या करंट प्लेयर्स हों, उसमें ये बात रुक जानी चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली एक डिस्कशन सामने आई, एक शो पे एक ऐसी डिस्कशन सामने आई जहां पे इरफान पठान साहब मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने, उस पे जरा नजर डालते हैं, उसको सुनते हैं, और फिर वापस आके आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। एक बार हम फ्लाइट जा रहे थे कराची से लाहौर, इनकी फ्लाइट थी, दोनों टीमें थी। उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है ना, वाज लाइक, मतलब इसका क्या मतलब है। मैं कहा यार तू कब से बाप बन गया, बच्चों वाली हरकतें तेरी, मतलब मैं, मेरे सर को हाथ लगा रहा है, बाल मेरे खराब कर रहा है, ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है, मतलब क्यों बदतमीजी करनी है। और फिर वो कुछ बदजुबानी की, कुछ अल्फाज ऐसे बोले। तो अब्दुल रज़ाक थे, तो अब्दुल रज़ाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है, तो बोले हाँ ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या। और ये लिटरली मैं, क्योंकि मैं भड़क गया था, आज अगर हो तो मैं शायद ये बात ना करूं मैं। अच्छा वो उधर ही उसकी सीट वहीं पे, तो मैं बोला कुत्ते का गोश्त मिलता है, बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है। मैं कहा उसने खाया हुआ है, भोग रहा है कब से। अच्छा अब ये बात सुन ली, अब वो आंखें लाल, गुस्सा बढ़ा, लेकिन कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि जवाब ही नहीं होगा ना, क्या जवाब होगा, क्योंकि जितना जवाब बोलेगा मैं बोलूंगा और भोग रहे हो, तो चुप। पूरी फ्लाइट फिर एकदम शांति। तो हमारी ऑफ द फील्ड भी बड़ी लड़ाई होती थी इस तरह से। खैर अभी चीजें अलग है। बिल्कुल जी। सो ये स्टेटमेंट सामने आई, पहले तो ये कि शायद वो इतनी रवानी में ये बात बता गए, मगर उनको इस बात का ख्याल नहीं आया कि 7 से 8 साल सीनियर एक प्लेयर को अगर आप उस वक्त अगर ऐसा कह भी रहे थे तो फिर आप कहाँ थे और क्या आपकी वैल्यूज थी। मगर क्या वाकई आपने ऐसा कुछ कहा था कि नहीं। अब्दुल रज़ाक का आपने नाम लिया कि अब्दुल रज़ाक आपके बराबर बैठे थे और उनसे आपकी ये कॉन्वर्जेशन हुई। अब्दुल रज़ाक का क्या कहना है इस बारे में, आइए इस पे भी नजर डालते हैं। इरफान पठान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट शाहिद खान अफरीदी, और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं कि जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था, पहली बात तो इरफान पठान बहुत जूनियर है हमारे से, और जब जूनियर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो एक सीनियर प्लेयर के साथ बैठा हो तो कभी ऐसी बेअदबी वाली बात कभी कर नहीं सकता। और इस बात को तो मैं क्लियर करता हूं कि ये बात बिल्कुल झूठी है, और इरफान पठान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। मीडिया में ठीक है आप रहें, आपका सोशल मीडिया जो मर्जी करते थे, पर शाहिद खान अफरीदी ने ऐसे जैसे एक जूनियर प्लेयर आता है टीम में, उसके सर पे हाथ रखा है एज ए नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहता था कि ये ऐसी कोई बात नहीं। सैडली हम अपने फैंस को खुश करने के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना लाला, ये बड़ा खतरनाक हो गया है। लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे वैलिडेट करवाने के लिए क्या क्या बोल जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहीं ना कहीं फैक्ट चेक हो सकते हैं। सवेरा फ्लो दी बेल्ट में कभी कोशिश मेरी हमेशा रही कि कोई ऐसी बात ना करूं, किसी को हर्ट कर नहीं करता मैं कभी, लेकिन क्योंकि मुझे ये याद है कि इरफान क्योंकि नया नया आया था, पाकिस्तान खेलने आया हुआ था, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार हमारा अपना बंदा, मतलब मुसलमान बंदा इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह मिज़्ज़त और अजहरुद्दीन भाई की करते थे, इसी तरह इरफान को देख के हमें बड़ी खुशी हुई थी कि यार चलो आया है। पहले तो फखर इसको इरफान को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस दौर में कोई इनके पास इंडियन के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, तो ये 120 वाला 125 वाला चल गया उस टाइम पे। तो मैंने खुशी के टाइम पे मैं फ्लाइट पे आया तो बैठा हुआ था रज़ाक के साथ, तो मैंने इस पे सर पे हाथ लगाया जो सीनियर्स करते हैं उस वक्त, तो मैंने कहा बस मुबारकबाद, मतलब मेरी फ्लाइट में मुलाकात ही कह के मैं आगे निकल गया, चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला
पता चला तो रज़ाक को पता चला कि रज़ाक ने तो कहा कि लाले सब झूठ है, ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं, कुत्ते वाली गोश्त ये वो, कह रहा वो कर नहीं सकता। तो आई मिनिस्टर ने 2 बातें की हैं, काश मैं वहां खड़ा होता और ये सारी बातें करता, फिर मैं देखता कि कितना मर्द का बच्चा ये है। लेकिन खैर ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। एज अ जूनियर के तौर पर मैंने उसके सर पे हाथ लगाया, क्योंकि पाकिस्तान पहली दफा आया था, यंग लड़का खेल रहा था, तो मुझे पर्सनली खुशी थी कि वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था। लेकिन बाकी आप सोशल मीडिया का दौरे सवेरा बकौल आपके अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई, अच्छा ये 10 मई से पहले कहा थे, ये 10 मई से पहले इसने मेरे बारे में और भी बड़ी अच्छी मतलब पॉजिटिव बातें की हैं। 10 मई के बाद इसको क्या हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया 10 मई के बाद कि इन सारों की दिमाग खराब हो गए?